नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, लगातार बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर। गादगे और अष्टुरी गांव का दौरा किया और विभिन्न कार्य का अवलोकन बीदर तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल ने किया। कर्नाटक विधानसभा में मूडा घोटाले पर चर्चा से स्पीकर ने किया इनकार। शिविर भूस्खलन, कर्नाटक सरकार ने गंगावली नदी में ट्रक के स्थान की पुष्टि की, बचाव अभियान तेज। फिर करीब हो रहे बच्चन गांधी परिवार, संसद परिसर में सोनिया से कुछ यूं मिली जया, दिखी शानदार बॉन्डिंग। पिछले एक साल में रेलवे ने कितने लोगों को नौकरी दी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी ये जानकारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की बारिश लगातार दिन रात लगी हुई है, इससे जनजीवन पर बहुत असर पड़ रहा है। बीदर जिले के लगभग सभी पानी के स्रोत भर गए हैं। बीदर शहर में लगातार बारिश से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण बाजार सूने हो गए हैं, खासकर ठेले पर बिक्री करने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार बारिश से लोगों को कहीं आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना कठिन हो गया है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल ने बुधवार को अष्टुर और गादगे गांव का दौरा किया और सड़कों, नालियों आदि सहित विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि गांव में साफ सफाई रखी जाए, ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। सांक्रामिक बीमारियां तेजी से फैल रही है, सभी लोग जिम्मेदारी से काम करें। अष्टुर ग्राम पंचायत कार्यालय का दौरा किया और ड्राफ्ट संग्रह और अन्य प्रगति पर चर्चा की और जानकारी प्राप्त की। वह इन गांवों में नरेगा के तहत चल रहे कार्यों का दौरा कर काम को साफ और सुथरा जल्द पूरा करना चाहते थे। इसी अवसर पर इन दोनों ग्राम पंचायतों के क्षेत्रांतर्गत मरने वालों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर अष्टुर ग्राम पंचायत अध्यक्ष रेणुका रमेश, तकनीकी समन्वयक विष्णु कुलकर्णी, तकनीकी अभियंता इमरान खादरी और ग्राम पंचायत कर्मचारी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। विपक्षी भाजपा को झटका देते हुए विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने बुधवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले पर बहस की मांग करने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जुड़े हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने मूडा घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए का है। चर्चा की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर गर्मागर्म बहस के बाद खादर ने फैसला सुनाया कि नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। उन्होंने लंच के लिए सत्र स्थगित करने से पहले कहा, मैं इसे अस्वीकार कर रहा हूं क्योंकि यह कोई हालिया मुद्दा नहीं है और जांच आयोग का गठन किया जा चुका है। मूडा ने सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को 50-50 के अनुपात में भूखंड आवंटित किए, जिसका मतलब था कि उन्हें आधी जमीन विकसित भूखंडों के रूप में वापस मिल गई। उन्हें लेआउट बनाने के लिए इस्तेमाल की गई 3.16 एकड़ जमीन से ज्यादा कीमत के 14 भूखंड दिए गए।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को पुष्टि की कि शिरूर में भूस्खलन के बाद लापता हुए केरल के मूल निवासी अर्जुन की तलाश के दौरान गंगावली नदी में एक ट्रक मिला है। बचाव अभियान एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है। डूबे हुए ट्रक की अब पहचान हो गई है और उसे निकालने के प्रयास जारी है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पारी में एक ट्रक का पता लगा लिया गया है और नौसेना के गोताखोर जल्द ही लंगर डालने का प्रयास करेंगे। नदी की खुदाई के लिए लॉन्ग आर्म बूमर एक्सकेवेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। खोज के लिए उन्नत ड्रोन आधारित इंटेलिजेंट अंडरग्राउंड ब्यूरिट ऑब्जेक्टर डिटेक्शन सिस्टम को भी तैनात किया गया है। तटरक्षक बल पानी में लापता शवों के हेलीकॉप्टर से खोज करेगा। इस अभियान को नासा, इसरो, नौसेना और एनडीआरएफ से महत्वपूर्ण सहायता मिली है, जिसका श्रेय जिला पुलिस प्रमुख नारायण और उनकी टीम के समन्वित प्रयासों को जाता है। इस सहयोग से अर्जुन के साथ ट्रक के स्थान की पहचान करने में मदद मिली। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शिकायत दर्ज की जाती है तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की आगे की जांच पर रोक लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले के संबंध में उन्होंने उन पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य का नाम लेने के लिए दबाव डाला। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने प्रवर्तन निर्देशनालय के उप निदेशक मनोज मित्तल और सहायक निर्देशक मुरली कन्नर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जांच पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निर्देशक बी कल्लेश द्वारा विल्सन गार्डन पुलिस में उनके खिलाफ दर्ज अपराध की वैधता पर सवाल उठाया गया है। याचिका में उन पर आपराधिक धमकी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि अगर ईडी द्वारा मामला दर्ज किए बिना अपराध हुआ होता तो महाधिवक्ता की दलील पूरी तरह से स्वीकार की जाती। मामला धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और ईडी ने शिकायतकर्ता की जांच के लिए कदम उठाए हैं। अदालत ने ईडी से जांच का ब्यौरा पेश करने और अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त को आपत्तियां दर्ज करने को कहा। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों का कहना है कि इस आम बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश पर ध्यान दिया गया है, वहीं विपक्ष शासित प्रदेशों को कुछ नहीं मिला। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की संसदीय दल प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जया बच्चन समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान अरसे बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन में संसद परिसर में हंसी ठिठोली का माहौल दिखा। दरअसल जैसे ही सोनिया गांधी परिसर पहुंची, वहां कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उनका अभिवादन किया। सोनिया गांधी के सामने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन खड़े थे। सोनिया गांधी ने उन्हें हेलो कहा। वहीं डेरेक ओब्रायन के बगल में जया बच्चन खड़ी थी। उन्हें देखते हुए सोनिया मुस्कुराई। जैसे ही डेरेक ओब्रायन ने कुछ कहा, दोनों नेता हंसने लगे। फिर जया बच्चन ने सोनिया गांधी से कुछ बातें कही। इसके बाद दोनों नेताओं ने तड़का लगाना शुरू कर दिया। सोनिया और जया में कुछ देर तक बातचीत होती रही। दोनों की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेल हादसों से निपटने के लिए 10,000 इंजन में कवच सिस्टम लगाया जाएगा। पूरे भारत में कवच का 0.4 वर्जन फाइनल कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे में
पिछले एक साल में 1,40,000 लोगों को जॉब मिली। कुल 2 करोड़ लोगों ने इन नौकरियों के लिए आवेदन दिया था। वहीं पिछले 10 साल में रेलवे ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे का कुल बजट 2,62,200 करोड़ का है। इसमें सेफ्टी के लिए 1,08,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। दिल्ली के लिए रेलवे 2,582 करोड़ दिए गए हैं। पंजाब के लिए 5,147 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेलवे के लिए 3,338 करोड़ का मंजूर हुआ है। यहाँ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को 2,698 करोड़ मंजूर किया गया है। यहाँ हिमालयन टनलिंग मेथड HTM से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए 19,848 करोड़ की मंजूरी मिली है। यहाँ भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन न हो चुका है। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी को धोखा मिला है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र को करों के रूप में 2.32 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करने के बावजूद दिल्ली को उसके हिस्से के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है। आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सरकार और दिल्ली नगर निगम के लिए बजट आवंटन की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र से एक भी रुपया नहीं मिला है। आतिशी ने कहा, भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया आज का बजट दिल्ली की जनता के साथ धोखा साबित हुआ है। यह दिल्ली की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर पानी फेरने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी भाजपा केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता को उनका हक नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली देश की वृद्धि का इंजन है। वह केंद्र को आयकर के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक और केंद्रीय GST के रूप में 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। केंद्र को 2.32 लाख करोड़ रुपए का कर देने के बावजूद दिल्ली महज 20,000 करोड़ रुपए मांग रही थी, जो कि केंद्रीय बजट का सिर्फ 0.4% है। लेकिन केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में या MCD को कोई पैसा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश झांसी के गुरसराय में हाथ ठेले से मरीज को लेकर तीमारदार अस्पताल पहुंचा। मरीज को लेकर ठेले पर जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां कस्बा गुरसराय का इरफान खान अपनी मां का इलाज करने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय पहुंचा था। इरफान खान ने बताया कि 4 पहिए के ठेले पर उसकी मां है, जो वृद्ध होने के कारण बीमार है, जिनका इलाज कराने वह अस्पताल आया है। जब इरफान से 4 पहिए के ठेले पर मां को लाने का कारण पूछा तो उसने जो बताया वह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मां को लेकर आए इरफान ने बताया कि उसे पता ही नहीं है कि एम्बुलेंस की 108 भी कोई सुविधा है। अब ऐसे में सवालिया निशान उन जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़े हो जाते हैं जिन्हें शासन की योजनाएं जन जन तक पहुंचने की जिम्मेदारी मिलती है और योजनाएं को जिम्मेदार जन जन तक पहुंचाने का दावा करते हैं। उन दावों की पोल खोलती यह तस्वीर पर नजर डालिए, जहां हाथ ठेले पर अपनी मां को अस्पताल लाने वाला वीडियो साफ तौर पर चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि देखो प्रदेश के हाकिम, देखो कैसे आपके द्वारा गरीबों तक पहुंचाने वाली योजनाएं कागजों में दम तोड़ रही है और निचले स्तर पर शासन की योजनाओं के बारे में लोगों को पता तक नहीं है। इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए सरकार बहा चुकी है। इसके बावजूद यह खबर शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाले अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। झांसी से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। क्या आपका? इरफान खान। कहाँ के निवासी हो? मोहल्ला पाएगा गुरसराय। आज ये कौन है? आपकी माताजी है? कौन है? हमारी माताजी है। क्या हो गया इन्हें? कहाँ लाए आप? इनके पैर हाथों में सूजन है तो हम सरकारी अस्पताल ले आए दिखाने। ठेला से आप क्यों लाए? क्या वजह रही ठेला से लाने की जो आप ठेला से लाए? हमको बैंक जाना था तो बैंक में अब टैक्सी करते तो खर्चा आता, तो हमने बैंक गए तो उनकी पेंशन निकाल के ले आए। फिर हमने जब मिश्रा के तो दिखाया तो मिश्रा बोले भाई जी सरकारी अस्पताल ले जा, तो है कहेंगे हम सरकारी। क्या दिक्कत थी इन्हें? क्या समस्या थी? इनकी सूजन है, बार बार लेटरिंग लग रही और पेट में दर्द है। सरकारी एम्बुलेंस भी आती है जो 108 नंबर होता लगाने पर, तो आपने बोर्ड नहीं किया कि आप उसके बारे में जानते नहीं है? हम उसके बारे में जानते नहीं है। तो आपको जानकारी नहीं है कि 108 एम्बुलेंस होती है? ठीक है। ठीक भैया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आशा बहू से रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली आशा बहू मालती देवी ने क्षेत्र के ही सदन तिवारी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। आशा बहू ने SP ऑफिस आकर प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि सदन तिवारी ने
असलहा लगाकर 950 रुपया छीन लिए और 20,000 अतिरिक्त देने का दबाव बनाया जा रहा है। न देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे। कहते हैं अगर किसी से इसकी शिकायत की तो हम तुमको नौकरी नहीं करने देंगे और जान से मार देंगे। रायबरेली से विपिन कुमार की रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली है? थाना कौन सा है? क्या समस्या क्या है? समस्या यह है कि मैं अपने बच्चे के लिए दवा लेने जा रही थी अस्पताल, तो ये चौहान के पुरवा और कुरमिन के पुरवा के बीच में हमको सागर तिवारी, इधर से मैं जा रही थी अपने घर से, उधर से ऊँचाहर साइड से सागर तिवारी आए और उतरा बोले तुम आशा बहू? हम कहे हाँ। क्या बोले कि तुम बहुत पैसा कमाती हो? हम कहा इसमें आशा बहू में कितना पैसा मिलता है? तो बोले कि नहीं बहुत पैसा कमाती, निकालो 20,000 रुपये। फिर हमारे तमंचा लगा दिए, बोले कि निकालो 20,000 रुपये और नहीं तो तुमको जो है बहुत सारी बातें बोले। फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर वो जो हमारा बैग छीन लिया और बैग छीन लिया, हमारे पास 950 रुपये थे, उसको निकाल लिया और बोले कि 20,000 रुपये हमको कल तुम कोतवाली के सामने हमको देना, नहीं तो हम जो है तुमको ऐसा कर देंगे वैसा। अभद्रता। आप थाने गई थी? थाने गई। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। आज कहाँ आई है? आज एसपी साहब के यहाँ आई हूँ। मुलाकात हुई? इससे पहले भी दे चुके। क्या आश्वासन मिला यहाँ पे? नहीं मिला, कभी कोई मिला नहीं। एक बार फिर से रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। शक्तिशाली तूफान गेमी की वजह से ताइवान के पूर्वी तट पर वायुसेना का अभ्यास रद्द कर दिया गया था। अब पूरे द्वीप में कार्यालय, स्कूल और पर्यटन स्थल भी बंद कर दिए गए। एक तरफ जहां इस शक्तिशाली तूफान से बचने के लिए ताइवान ने एहतियाती कदम उठाए हैं, तो वहीं तूफान के कारण फिलीपींस में भारी बारिश के तहत हालात और खराब हो गए हैं। तूफान के चलते कम से कम 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान गेमी अभी ताइवान की मुख्य भूमि में दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही ताइवान के अधिकांश भागों में भारी वर्षा हो रही है। तूफान के बुधवार शाम को उत्तरी काउंटी यलान में सीधे दस्तक देने की आशंका है। समुद्र अशांत होने की वजह से मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंद दरगाह पर वापस बुला लिया गया है। हवाई यात्री कई उड़ानों के रद्द होने की वजह से तूफान आने से पहले विदेश जाने वाली उड़ानों को पकड़ने की जल्दी में दिखे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नवंबर में होने वाला चुनाव स्वतंत्रता और अराजकता के बीच चुनाव होगा। लोगों को इनमें से किसी एक को चुनना होगा। इस प्रचार अभियान में मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं सप्ताह के किसी भी दिन गर्व से अपना रिकॉर्ड उनके ट्रंप रिकॉर्ड के सामने रखूंगी। उन्होंने कहा, हम ऐसे भविष्य में विश्वास करते हैं जहां हर व्यक्ति को न केवल गुजर बसर करने का बल्कि आगे बढ़ने का भी अवसर मिले। हैरिस मिलावकी क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनाव से पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के निर्वाचकों डेलीगेट से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल जेडी वेंस की 2021 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए की गई निसंतान संबंधी टिप्पणी फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ओहायो से सीनेट के लिए वेंस की उम्मीदवारी के दौरान उन्होंने फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में डेमोक्रेटिक पार्टी का जिक्र करते हुए कहा था, यह निसंतान महिलाओं का एक समूह है जो अपने जीवन और अपने द्वारा चुने गए विकल्पों से दुखी है और इसीलिए वे बाकी देश को भी दुखी बनाना चाहते हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर।
बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, लगातार बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर। गादगे और अष्टुरी गांव का दौरा किया और विभिन्न कार्य का अवलोकन बीदर तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल ने किया। कर्नाटक विधानसभा में मूडा घोटाले पर चर्चा से स्पीकर ने किया इनकार। शिविर भूस्खलन, कर्नाटक सरकार ने गंगावली नदी में ट्रक के स्थान की पुष्टि की, बचाव अभियान तेज। फिर करीब हो रहे बच्चन गांधी परिवार, संसद परिसर में सोनिया से कुछ यूं मिली जया, दिखी शानदार बॉन्डिंग। पिछले 1 साल में रेलवे ने कितने लोगों को नौकरी दी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी ये जानकारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।